जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि का हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा खास महत्व माना जाता है। साल भर में कुल 4 नवरात्रि आती हैं, 2 प्रकट नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि को प्रकट नवरात्रि कहा जाता है और माघ मास और आषाढ़ मास की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। जैसे कि दूसरी नवरात्रियों में प्रकट नवरात्रियों में माँ की 9 स्वरूपों की पूजा उपासना की जाती है, तो वहीं पर गुप्त नवरात्रि में माता के 10 महाविद्याओं की पूजा उपासना की जाती है। ऐसे ही आषाढ़ मास में माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा उपासना की जाती है। साल 2024 में आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि जो कि 6 जुलाई 2024 को प्रारंभ हो रही है और 15 जुलाई 2024 तक रहेगी। इस साल नवरात्रि 10 दिनों की मनाई जा रही है, जिसकी वजह से इसका महत्व और भी ज़्यादा है। यह सिर्फ तंत्र मंत्र विद्या के लिए नहीं, यह गृहस्थ जीवन वालों के लिए भी सबसे ज़्यादा उत्तम मानी जाती है। 10 महाविद्याएं माता की माँ काली, माँ तारा, माँ छिन्नमस्तिका, माँ षोडशी, माँ भुवनेश्वरी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मतंगी और माँ कमला, इन सभी माताओं की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। लेकिन जो भी पूजा उपासना माँ दुर्गा की जाती है वह गुप्त रूप से की जाती है। और गुप्त नवरात्रि में भी चैत्र नवरात्रि की तरह ही व्रत रखने का विधान है, लेकिन यह व्रत किसी को बताकर नहीं किए जाते। और इसके साथ साथ इस नवरात्रि में, इस आषाढ़ मास की नवरात्रि में हर रोज एक व्रत कथा का भी रसपान किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गुप्त नवरात्रि के दिनों में हर रोज सुनी जाने वाली एक पुरानी कथा का श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ऋषि श्रृंगी भक्तों को दर्शन दे रहे थे। तभी भीड़ में से एक महिला निकली और उनके सामने हाथ जोड़कर ऋषि श्रृंगी जी से कहने लगी कि मेरे पति हमेशा ही दुर्वसनों से हमेशा ही घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं धर्म और भक्ति से जुड़ा कोई भी काम पूजा पाठ नहीं कर पाती। अपने पति के कारण मैं ऋषियों को अन्न तक समर्पित नहीं कर पाती, लेकिन मैं माँ भगवती की सेवा करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि माँ की भक्ति व साधना से मेरे परिवार का जीवन सफल हो सके। ऋषि श्रृंगी माँ भगवती के प्रति महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हुए। ऋषि ने महिला को इसके लिए एक उपाय भी बताया। उन्होंने कहा कि चैत्र और आश्विन महीने की नवरात्रि के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी 2 नवरात्र पड़ते हैं जिन्हें की गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। ऋषि जी ने महिला को बताया कि प्रगट नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इस नवरात्रि की प्रमुख देवी का स्वरूप का नाम सर्वैश्वर्यकारिणी देवी है। अगर कोई भक्त गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो उसका जीवन हमेशा ही सफल होता है। ऋषि श्रृंगी आगे कहते हैं कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी और किसी भी कारण पूजा पाठ न कर पाने वाले भी यदि गुप्त नवरात्रि में माँ की पूजा उपासना करते हैं तो फिर उसे अन्य कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऋषि श्रृंगी जी के बताए इस उपाय का महिला ने पूर्ण श्रद्धा से पालन किया और गुप्त नवरात्रि की पूजा की। महिला की पूजा से माता अत्यंत ही प्रसन्न हुई और धीरे धीरे उसके जीवन में भी परिवर्तन आया। कुछ समय के बाद घर पर सुख शांति आ गई और पति भी सही मार्ग पर चलने लगा। इस तरह से गुप्त नवरात्रि की पूजा से महिला का जीवन पुनः खिल उठा। इसीलिए सभी को गुप्त नवरात्रि में माता की विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए, लेकिन गुप्त रूप से करनी चाहिए। जय माता दी।